पत्नी का महत्व नहीं समझ पाते। अगर पत्नी योग्य हो तो जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे गुरु के सहारे शिष्य पार हो जाता है, ऐसे पत्नी के धर्म के सहारे केवल पति नहीं, पूरा परिवार भी भवसागर से पार हो जाता है। बोले राधे। महत्व पत्नी का है गृहस्थी में। ध्यान से समझिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ देखिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखिए। आप धर्म की बात छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए। आप सुबह गए अपने काम पर राजकुमार जी, शाम को जब लौट कर आए, थके हुए हैं, दिन भर की सारी टेंशन है ललित जी, और घर में घुसते ही लड़ाई झगड़ा होता हुआ मिले। कोई पानी की नहीं पूछे, चाय की नहीं पूछे, बैठने की नहीं पूछे, और क्या हो रहा हो, अल्लाह गुल्ला हो रहा हो, गुस्सा हो रहा हो, सब लड़ झगड़ रहे हो। आप कितना भी कमा के लाए हो, महेश जी कितनी खुशी में आए, शेयर करने आए थे, आज इतना इतना लाभ हुआ मुझको, बताने आए थे, आज मैंने ये अचीवमेंट किया, वो बताने की इच्छा थी। लेकिन जब घर में आई, लड़ाई झगड़ा देखकर सब ऐसा अपसेट हुआ मूड कि आप सिर पकड़ कर बैठ गए, और आपने कहा मैं चला जाऊं क्या यहां से, चला जाऊं क्या यहां से, थके आए हैं। लेकिन और पत्नी स्वागत कर रही है, भले ही कुछ बात है बाद में करेंगे, पहले पूछे, हालचाल पूछे, चाय पानी करे, भोजन आदि कराए, शांति से बैठकर चर्चा करे। पत्नी का कर्तव्य भी समझ लीजिए। पति हमारे लिए दिन रात कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पत्नी का कर्तव्य है। और पत्नी सुबह से रात तक हमारे परिवार के लिए कर रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अब इस पर हम अलग से लेक्चर देते हैं, अभी ये लेक्चर का विषय नहीं है। ये हम देते हैं शादी के समय। शादी के समय एक, या तो एक दिन पहले या शादी के बाद जब बहू आ जाए तो अगले दिन ही प्रवचन होना चाहिए, घंटे भर का। 1 घंटे में बात समझ में आनी चाहिए, ये काम का प्रवचन है। शिव पुराण में कहा है कि जब विवाह हो तो विवाह के समय भगवान शंकर और सती की कथा घर में सुननी चाहिए, उससे विवाह मंगल रहता है। हम ये नहीं कह रहे पूरी शिव पुराण सुनो, लेकिन हाँ, शिव सती का चरित्र जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बात उस समय श्रद्धा विश्वास की है। पति पत्नी का संबंध कैसा हो, कबीरदास की कथा आती है, सुनिए आपने, स्वामी जी सुनिए आपने, कबीरदास की सुनी होगी कथा। एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा मेरे घर में पत्नी बहुत झगड़ती है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, कोई उपाय बताइए। कबीर ने कहा बैठो तो कुछ तो जरूर, नहीं नहीं मुझे तो बस ये बताओ क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या मिठाई खाने के लिए आया हूं क्या मैं यहाँ, कुछ बताओ, मैं बहुत परेशान हूं। दिन भर झगड़ा होता है। दोपहर का समय था, बढ़िया धूप खिली हुई थी। कबीरदास ने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, भाग्यवान अंधेरा हो गया है, लालटेन जला के ले आओ। पत्नी लालटेन जला के ले आई। श्री राम जी, व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ बोला नहीं, वो लालटेन रख गई ऐसे जैसे कि उजाला करना हो। अब वो व्यक्ति भूल गया अपना क्वेश्चन, उसका ध्यान लालटेन पे चला गया। 2 मिनट बाद कबीर ने कहा अरे भाग्यवान अतिथि आए हैं, हमारे मित्र हैं, इनके लिए मिठाई तो ले आओ। पत्नी आई, 2 मिनट बाद नमकीन रख गई। उस आदमी ने कहा मेरा क्वेश्चन छोड़ो, ये क्या चक्कर है। बोले ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरी पत्नी जानती थी कि धूप खिली हुई है, और खिली हुई धूप में लालटेन मंगाना, वो औरों की पत्नियों की तरह मुझे टोक सकती थी, पागल हो गए हो क्या, अभी धूप है, जब अंधेरा होगा तब लालटेन जलाई जाती है। लेकिन उसे विश्वास था, मेरे पति ने कहा है तो भले ही धूप हो, पति ने कह दिया अंधेरा है तो विश्वास है पति की बात पर। लालटेन ले आई। तो नमकीन कैसे आई, बोले घर में शायद मिठाई खत्म हो गई होगी, मिठाई नहीं रही होगी, वो नमकीन लाई, और यहां मेरी बात थी।
मेरी जगह कोई और पति होता तो वो चिल्लाता, मिठाई समाप्त हो गई थी तो मंगा नहीं सकती थी, घर में अतिथि आए हैं उनको नमकीन खिलाई जाती है क्या, घर में ढंग से खिलाने के लिए कुछ लड्डू पीना नहीं है, कुछ मिठाई नहीं है, ढंग की 4 चीजें नहीं है। उस समय मेरा कर्तव्य है कि नमकीन को मिठाई मानकर मैं आपको परोस दूं। राधे राधे। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि नहीं? बुरा मत मानिए, ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है। सबके घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं सज्जनों, सबके घर में होते हैं। अरे कभी कभी लक्ष्मी जी भी रूठ जाती है नारायण से। अगर ये कथा आपने अपने जीवन में अपना ली तो आपके घर में कभी नहीं होगी। बोलो राधे।